Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, let's begin with our next chapter, which is J.K. Rowling. Learning objectives are: success means having the courage, determination and will to become the person you were meant to be. Fostering the qualities which can help individual to accept all the challenges in life. Warm up. Ricky loves to read books. He got all these books as birthday presents. However, he is unable to find the name of the writer. Look at the pictures of the books and identify the नेम ऑफ द राइटर। तो बच्चों यहाँ पे एक वार्म अप एक्टिविटी हमें दी गई है। रिकी जो है उसे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उसे उसके बर्थडे पे बहुत सारी बुक्स भी उसके फ्रेंड्स ने गिफ्ट की है। अब वो बुक्स तो पहचान रहा है लेकिन बुक्स के राइटर्स के नाम वो नहीं जानता। तो आपको यहाँ पे कुछ बुक्स दी गई है, आपको रिकी की हेल्प करनी है उनके राइटर्स को पहचानने में। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको करना है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। Sharda Dubey, 1961, is an Indian author of children's books and creative non-fiction that reflects the reality of contemporary India. She is a mature and versatile author with 15 books published by well-known publishers over a long period of writing career. She is presently working as a commissioning editor for Vishwakarma Publication, Pune. She is also a certified trainer in English and business communication. बच्चों यहाँ शारदा दुबे के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये एक इंडियन ऑथर है और ये ज़्यादातर क्या लिखती है, चिल्ड्रंस की बुक लिखती है या फिर नॉन फिक्शन ये नॉवल लिखती हैं, ठीक है। इन्होंने 15 से भी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो पब्लिश करवाई हैं और ये एज ए कमीशनिंग एडिटर काम करती हैं किसके लिए, विश्वकर्मा पब्लिकेशन के लिए। अब हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। डू यू नो J.K. Rowling's? Well, she is a British novelist, screenwriter and film producer best known as the author of the Harry Potter fantasy series. Let's read the following passage by Sharda Dubey on J.K. Rowling. बच्चों आपने हैरी पॉटर मूवी तो देखी होगी और उसकी सारी सीरीज़ भी देखी होंगी। पता है वो किसने लिखी है? वो लिखी है J.K. Rowling के द्वारा। अब J.K. Rowling के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है शारदा दुबे के द्वारा। क्या डिस्क्राइब किया है ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। प्लीज़ प्लीज़ डोंट लेट मी फॉल टू माई डेथ, प्लीडेड द डार्क हेयर्ड गर्ल, जस्ट होल्ड ऑन टाइट एंड लेट मी क्लाइंब बैक, प्लीज़ डोंट लेट मी गो, आई विल फॉल। दिस last was said in such a theatrical wail that it brought their mother running to the spot from the garden where she had been peacefully reading in the shade of a tree. John, said their mother sharply, how many times have I told you not to play that awfully silly game? Don't you realize how dangerous it can be? अब बच्चों एक समय की बात है, एक टाइम पे एक मदर जो थी वो एक पार्क में बैठी क्या कर रही थी, बुक रीड कर रही थी। उन्हें एक आवाज़ आई, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने मत देना, मुझे मत छोड़ना, मेरे हाथों को पकड़ के रखना। अब वो इतने लाउड आवाज़ थी कि उनकी मम्मा डर गई और वो भाग के गई। देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो क्या कर रही थी, गर्ल एक्टिंग कर रही थी और वो इस तरह से एक्टिंग कर रही थी कि उसकी मम्मा मजबूर हो गई थी ये सोचने में कहीं सच में मेरी बेटी ट्रबल में तो नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तो उसकी मम्मा ने उन्हें स्कोल्ड किया, डांट लगाई कि तुम आइंदा से ऐसी चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि मुझे क्या लग गया था, डर लग गया था। Even as the first syllable of her name was leaving her mother's lips, the girl between the banisters had let go of her sister's arm. She fell, landing on her feet, the manner of her fall showing just how often both girls played their favorite cliffhanger game. The girls scurried to make themselves invisible from their visibly cross mother. They knew she was dreadfully angry. Why else would she have called Joe by her full name, Johnny? अब बच्चों वैसे तो जॉनी का शॉर्ट नेम जो था, उसकी मम्मा उसे जो के नाम से ही बुलाती थी, लेकिन जब दोनों बहनें लड़ रही थी, इस तरह से वो एक्ट कर रही थी, तो उनकी मम्मा बहुत गुस्सा हो गई थी। उन्होंने जो की वजह उसे जॉन नाम से बुलाया और उन्होंने क्या किया, स्कोल्ड भी किया, क्योंकि बार बार वो गर्ल्स इस तरह का गेम खेला करती थी, उनकी मम्मा जो थी वो डर जाती थी। जॉनी वॉज बॉर्न ऑन
31st July 1965 in Gloucestershire, England. Her father, Peter James Rowling, and her mother, Anne Rowling, had both worked in Royal Navy before settling down. John was always called Joe by her parents and family and was just short of her second birthday when her sister Diana, who was always called Dee, was born. The sisters were thus not only close in age, they were also extremely close in childhood, either fighting like a pair of wild cats imprisoned together in a very small cage, as J.K. Rowling has described it, or sharing games and stories, friends and daring escapades. तो बच्चों, जैसे आप लोग अपने ब्रदर सिस्टर के साथ खेलते हो, लड़ते हो, एंजॉय करते हो, वैसे ही जो थी वो अपनी सिस्टर डी के साथ, जिसका रियल नेम डायने था लेकिन उसको शॉर्ट में डी बुलाते थे, उसके साथ वो भी खेलती थी, एंजॉय करती थी. Joe and Dee spent a good part of their time together fighting, sometimes with dire results. From the age of around 3 to the time she was 9, Johnny lived in Winterbourne on the outskirts of Bristol. Here she went to a school that provided plenty of scope for crafts and creativity. As she recalls, I enjoyed school in Winterbourne. It was a very relaxed environment. I remember lots of poetry making, drawing and story writing, which suited me perfectly. Very fond of making up stories to tell her sister. Johnny wrote her first book at the age of 6. This was called Rabbit and featured a rabbit which gets sick with measles and is visited by friends including a giant bee called Miss B. तो बच्चों, जो जब बड़ी हुई तो उनको स्कूल जाना था. अब उनको स्कूल में एडमिशन कराया गया, एडमिट कराया गया, ठीक है. अब स्कूल में पढ़ाई भी होती थी और पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती थी जो को बहुत पसंद आती थी, और उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, अपनी आर्ट दिखाने का, अपनी इमेजिनेशन को दिखाने का मौका मिलता था. तो फिर वो वहाँ पे पोइट्री वगैरह करती थी और साथ साथ राइटिंग भी करती थी. मतलब पढ़ने के साथ साथ उन्हें राइटिंग का भी शौक़ था और वो राइटिंग भी करती थी, स्टोरीज़ राइटिंग लिखती थी. और वो राइटिंग करते करते इतनी परिपक्व हो गई, इतनी एक्सपीरियंस्ड हो गई कि उन्होंने एट द एज ऑफ 6 अपनी फर्स्ट बुक लिखी जिसका नाम था रैबिट. ठीक है. Around the time she was 7, Joe and her sister were friends with a brother and sister named Potter who lived on their street. This surname was later to be immortalized as Harry Potter's last name. While the real person Ian Potter, who was Johnny's neighbor, bears no resemblance to Harry's character, there are other figures from her childhood who are said to inhabit her books. Among them her elderly headmaster at St. Michael's Primary School, Alfred Doon, who turns up in the Harry Potter's books as Albus Dumbledore. अब उन्होंने उनकी बहन के साथ क्या किया, एक भाई बहन थे, उनके साथ दोस्ती की. ठीक है. अब जो और जो डी थे वो उन नेबर्स के साथ खेलते थे. उन नेबर्स में से जो बॉय था उनका सरनेम था पॉटर. ठीक है. अब पॉटर उन्होंने सरनेम यूज़ किया, आपको पता ही है. उनकी कहानी में एक कैरेक्टर था हैरी, उसके साथ उन्होंने पॉटर वर्ड ऐड किया, मतलब सरनेम ऐड किया और उस कहानी को एक क्या दिया, नाम दिया. लेकिन वो कहती है कि ये जो इयान था, ये जो बॉय था, इसका उस हैरी से कोई लेना देना नहीं है. वो हैरी अलग है, ये बॉय अलग है. सिर्फ उसका जो सरनेम था वो उन्होंने यूज़ किया अपनी बुक में. Around Johnny's 9th birthday, the family moved to Wales. It was around this time that Johnny lost a favorite grandparent, her paternal grandmother, Kathleen, later in life, when her publisher felt that a book about a boy would not be appreciated by boy readers if it was by a female author. Johnny added the initial K to her name in honor of this grandmother, so that her name J.K. Rowling could be interrupted earlier as a man or woman writer. Johnny moved to her secondary school when she was 11. Here she made firm friends with Cheyenne Harris, who owned a tortoise and white Ford Anglia.
zooming off into the darkness in Shane's car spelled a great deal of freedom to Johnny. Since life in the countryside meant that transport was erratic and she often had to ask her father for a lift to wherever she wanted to go. Shane was special not only for being the first of Johnny's friend who learned to drive a car, but also because he was the first person with whom she discussed her serious ambition to be a writer. Her sincerely felt that Johnny would be a great success at it, and this meant a lot to her. She later dedicated the second Harry Potter book, The Chambers of Secret, to Shane, and his car also feature as the magic vehicles that take Ron and Harry crashing into the Whomping Willow and finally disappears into the enchanted forest. तो बच्चों, जॉन जब 9 ईयर्स की हुई तो उनके पेरेंट्स जो थे वो वेल्स जाकर शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब ये वो टाइम था जब जॉन ने अपने फेवरेट ग्रैंड पेरेंट मतलब अपनी ग्रैंड मदर को क्या कर दिया था, लॉस कर दिया था। मतलब उनकी ग्रैंड मदर जो थी उन्हें छोड़ कर चली गई थी, जिनका नाम था कैथलीन, ठीक है। अब उनको राइटिंग करने का शौक था, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था जो लड़की राइटर होती थी, मतलब जो फीमेल राइटर्स होती थी, उनकी बुक्स कोई मेल रीडर नहीं पढ़ना चाहता था। वो चाहते थे अगर कोई बॉय के बारे में कोई राइटिंग लिखी है या स्टोरी लिखी है तो वो मैन के द्वारा ही लिखी हुई होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर का जो नेम था उनकी मेमोरी में उनका कैथलीन का के अपने नाम के साथ जोड़ लिया, तो क्या बन गया, J.K. रोलिंग बन गया, ठीक है। तो वो लोगों को कंफ्यूज करता था कि ये राइटर मैन है या वुमेन है। अब जॉन जब अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मूव हो गई थी तो फिर वहाँ पे उन्होंने और अच्छे फ्रेंड्स बना लिए थे। अब वहाँ पे एक बॉय था शेन हैरिस, जिसके पास एक कार थी। उसे कार चलाने का बहुत शौक था और वो कभी कभी जॉन को भी राइड पे लेके जाया करता था। अब उन्होंने अपने इस फ्रेंड का जिक्र अपनी सेकंड बुक में, मतलब जो उनकी हैरी पॉटर की सेकंड सीरीज़ है, उसमें भी इनका जिक्र किया है। The darker theme of sadness and loss in the Harry Potter books undoubtedly have a lot to do with the fact that her mother was diagnosed with multiple sclerosis (MS), a crippling and degenerative disease of the central nervous system when she was 15. Although it is possible for many people with MS to pursue a near normal life with care, Johnny's mother's illness grew steadily worse after her diagnosis, and this cast a shadow over the whole family during her teenage years. From the carefree roughhousing with her sister to the deeper realizations brought about by her mother's illness and subsequent passing away, J.K. Rowling has captured a whole spectrum of action and emotion that particularly appeals to contemporary young readers. अब बच्चों यहाँ पे बताया जाता है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा फेस आया जब उनको पता चला कि उनकी मम्मा को एक सीरियस बीमारी है। वैसे तो अगर प्रॉपरली डायग्नोस किया जाए तो ये बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है, जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहा जाता है, लेकिन उनकी बीमारी इतनी वर्स हो गई कि कुछ टाइम के ट्रीटमेंट के बाद उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई और उनकी मम्मा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लेकिन उन्होंने अपनी राइटिंग जो है वो बंद नहीं की, बल्कि अपनी मम्मा से वो क्या होती थी, इंस्पायर होती थी और उनके जाने के बाद उनकी मेमोरी में उन्होंने क्या किया, राइटिंग भी लिखी। हालांकि ये काफ़ी सदमा था उनके लिए, काफ़ी बड़ा सदमा था कि उनकी मम्मा उन्हें छोड़ के चली गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी मम्मा की झलक जो है वो उनकी राइटिंग में देखने को मिलती है, या यूँ कह लो कि वो उन्हें क्या करती थी, मिस किया करती थी। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब आपको इस कहानी का, इस चैप्टर का रिविज़न खुद से करना है और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी खुद से करनी है।